हमारी मेमन साहिबा, ताहयात नाअहली की मुद्दत खत्म कर दी गई है और अब जो नाअहली की मुद्दत होगी वो होगी 5 बरस। आपके ख्याल में मुल्की सियासत के लिए ये फैसला कितना खुशाइन है? देखें, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि जो आज ये फैसला आया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस मुल्क की तमाम जो पॉलिटिकल क्लास है, सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोग हैं, उनको इस फैसले का खैर मकदम करना चाहिए। ठीक है, इस वक्त अगर सियासी तौर पे एक खास शख्स को उससे फायदा पहुंच रहा है, जो कि हमारे नजदीक इस वक्त नवाज शरीफ साहब और जहांगीर खान तरीन साहब की नाअहली खत्म हो रही है, लेकिन इवेंचुअली इससे पूरी जो सियासी जमातें हैं, उनके सरबराहान हैं और तमाम फ्यूचर के जो वज़ीर आज़म हैं वो भी इससे फायदा उठाएंगे। हमें ये भूलना नहीं चाहिए 62-63 ज़िया दौर की वो बाकियात है, वो ऐसा ट्रैप है जो 38 इयर्स के बाद भी इस मुल्क के अंदर मुंतखब वज़ीर आज़म और सियासी क्लास को हॉन्ट करता है। MRD को उस वक्त जमात को फारिग करने के लिए जब ज़िया साहब ने क्लॉजेस डाली थी, उस वक्त उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी नवाज शरीफ साहब थे। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा ही यूनिक टेस्ट केस है कि एक ऐसी क्लॉज जो उस वक्त आइन में डाली गई जिसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात का जन्म हुआ, और हमने देखा कि 35 साल बाद वो उसी क्लॉज के उसी शिक के नतीजे में नाअहल हुए और आज उसी को फैसले को ओवरटर्न करके उन्हें दोबारा सियासी तौर पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज रिज्यूम करने का मौका दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा लर्निंग कर्व है सियासी जमातों के लिए। माजी में हमने देखा कि नाआकबत अंदेशी की वजह से जब जब मौका मिला कि जहां पे आप 62-63 को निकाल सकते थे, ज़िया की बाकियात से जान छुड़ा सकते थे, सियासी जमातों ने ऐसा नहीं किया। 90s के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कई मर्तबा उस वक्त PMLN को ऑफर की कि इस पर हमें जान छुड़ा लेनी चाहिए, लेकिन उस वक्त उनको लगता था कि कभी हम पे तो ये शिक आकर गिरेगी नहीं, तो हम क्यों इस गली जाएं। लेकिन फिर हमने देखा कि PMLN भी, उसकी क़यादत भी इसी शिक के तहत जब नाअहल हुई, पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर हुई, तो फिर उस वक्त अदालत का दरवाजा उनको खटखटाना पड़ा। 2010 जब 18वीं तरमीम पास हो रही थी, उस वक्त भी मियां साहब को ये ऑफर किया गया और ANP और पीपल्स पार्टी की बड़ी वाज़ेह पोजीशन थी कि 62-63 के हवाले से कोई ना कोई सियासी फैसला कर लिया जाए, क्योंकि बार बार ही वो तलवार है जिससे हमेशा मुंतखब जो नुमाइंदगान हैं उनकी कत्ल हुआ करते हैं। लेकिन उस वक्त भी इस पे बिल्कुल कान नहीं धरा गया। 2017 में एक और मोमेंट आया, उस वक्त PMLN बहुत इंटरेस्टेड थी, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने इसको अपोज किया और सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी ने भी इसकी उस वक्त मुखालिफत की, क्योंकि उनको लगता था कि इस शिक से नवाज शरीफ साहब को फायदा पहुंच रहा है। और उस वक्त में देखा फिर नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए। अब इमरान खान साहब के खुद गले के इर्द गिर्द 62-63 का फंडल जो है वो टाइट हो चुका है। सो अगर आप एक इस मुल्क में ट्रू डेमोक्रेट हैं, अगर इस मुल्क के अंदर आप पॉलिटिकल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, तो आज का फैसला उसमें बहुत एक अहम कड़ी है। लेकिन ये यहाँ पे सफर रुक नहीं सकता। ये 62-63 जो बड़ी इंटेंशनली इल इंटेंट से इस मुल्क के अंदर मुंतखब नुमाइंदों को बार बार पॉलिटिकल विक्टिमाइज करने के लिए डाली गई है, अगर इसको पॉलिटिकल क्लास मिलकर नहीं निकालेगी तो ये विशियस साइकिल चलता ही रहेगा। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा कमबैक है। ही हैज गॉट 9 लाइव्स लाइक अ कैट। कई मरतबा वो पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर हुए। हमने देखा 2002 के इलेक्शन में वो नहीं थे, 99 के बाद लगता नहीं था कि उनका कभी कम बैक होगा, वो वापस आए। 2008 में वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ पाए, लेकिन उनकी जमात ने पंजाब से दोबारा अपनी सियासी उठान का आगाज किया। हमने देखा 2018 में उनको पॉलिटिकल प्रोसेस से जो बाहर निकाला गया, ख्याल यही था कि अब शायद वो दोबारा वापस ना आ पाए, लेकिन आज के फैसले के बाद लगता है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और अगर वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे या नहीं बनेंगे तो वोट के नतीजे के ऊपर पता चलेगा। लेकिन बहरहाल जी, इट्स अ स्टनिंग कम बैक।